नमस्कार साथियों, मैं राहुल सारस्वत आप सभी का संस्कृत स्पेस के इस YouTube चैनल पर भरपूर स्वागत करता हूं आपका योगी बैच में, जो कि यूपी टीजीटी के लिए इस संस्कृत स्पेस टीम के द्वारा चलाया जा रहा है। आप लोग भी हमारी मेहनत के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलिए। आज हम लोगों की जो यूपी टीजीटी योगी बैच है उसमें शिवराज विजयम की जो प्रतिदिन शाम 6 बजे आप लोग इस कक्षा के साथ जुड़ते हो, उसमें 11वीं कक्षा होने वाली है। इससे पहले हम लोग 10 कक्षाओं को देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो जिन लोगों ने भी 10 कक्षाएं नहीं देखी हैं या उनके साथ नहीं जुड़े हैं, वो लोग जरूर एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के उन 10 क्लासों को देख लें, पढ़ लें, जिससे आप 11वीं क्लास की कहानी को कनेक्ट कर सकें और अच्छा बेहतर समझ सकें। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास में। हमारे पाठ्यक्रम में अंबिकादित्य व्यास द्वारा रचित जो ऐतिहासिक उपन्यास है, जो महाराष्ट्र की धरती है, जो महाराष्ट्र की धरती से लिया गया है, उसका प्रथम निश्वास हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए, जो 10वीं क्लास हम लोग देखे थे, 10वीं क्लास में हमने लोगों ने क्या देखा था कि ब्रह्मचारी गुरु जो गजनी देश से आया महमूद गजनवी, उसके आक्रमण को बता रहे हैं, उसके आतंक को बता रहे हैं कि किस प्रकार से उसने गुर्जर देश की, गुजरात देश की चूड़ामणि कहे जाने वाले सोमनाथ मंदिर को 12 बार लूटा। क्योंकि ज्ञाता स्वाधा, उसको क्या लग गया, जैसे कुत्ते की जीभ पर मांस लग जाता है और वो फिर उधर ही आता है, उस प्रकार से जब वो पहली बार आया था तो उसको इतना धन संपदा अपने ऊंटों पर लाद करके गजनी देश को ले गया कि उसने सोचा पूर्वोत्तर भारत का जो देश भारत है उसको सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो क्यों ना इसको 12 बार लूटा जाए। तो 1025 की बात है, ये 1025 ईस्वी में वो आया और सोमनाथ मंदिर को लूटा। और सोमनाथ मंदिर को जब लूटा तो कहा जाता है कि जो 200 मन सोने की जो जंजीर थी, उसमें जो महाघंटा लटका हुआ था, महानाद करने वाला जो महाघंटा था, जिसको देख करके सब देखने वाले चकित हो जाते थे, उसकी चंचल जो चक्र था जिसको देख करके सभी लोग चकित हो जाते थे, उसको जब वो लेके जा रहा था और जाते समय उसने क्या किया भैया, कि जो महादेव की मूर्ति थी, जो भगवान शंकर की वहां प्रतिमा थी, जो भगवान सोमनाथ का जो विग्रह था, उसको भी तोड़ने के लिए उसने क्या की, प्रतिमा को तोड़ने के लिए उसने क्या किया, अपनी गदा को उठा लिया। वहां से हम इस कहानी को देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग लास्ट क्लास में देखे भी थे कि महाघंटाम प्रसय्य मतलब बलात् मतलब प्रसय्य मतलब बल से लेकर के, संघ्र मतलब लेकर के, महादेव मूर्तौ महाशासौ देव महादेवस्य मूर्ति महादेव मूर्ति तौ तस्मिन् महादेव मूर्तौ अपि, यहाँ पर अयादि संधि हुई थी, उसको गदाम उदतु तुलत, गदा को भी उसने क्या कर लिया, महादेव की मूर्ति को तोड़ने के लिए उठा लिया। तुल धातु है, तुल धातु आपकी चुरादी गण की धातु है, यहां पर बन गया है आपका अतुतुलत। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। उसी के आगे हम लोग आज की कक्षा को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो साथियों, एक चीज जान लो, कोई व्यक्ति आपके इष्ट देव पे जो ध्यान देना कि गुर्जर देश की जो चूड़ामणि कहा जाता था, किसको कहा जाता था, वो कहा जाता था भैया, आप सभी को पता है किसको कहा जाता था, सोमनाथ मंदिर को कहा जाता था। और सोमनाथ मंदिर की जो प्रतिमा थी, महादेव की जो मूर्ति थी, जो शिवलिंग था, उसको तोड़ने के लिए जैसे ही उस महमूद गजनवी ने गदा को उठाया, तो वहां का जो पुजारी वर्ग था, अब कोई आपके इष्ट पर प्रहार करेगा, अगर वो आपसे ताकतवर है तो आप क्या करोगे, विनती करोगे कि आप ऐसा आतंक मत करिए, हमको कुछ कर लीजिए लेकिन हमारे इष्ट को कुछ मत करिए। उसी प्रकार से आज हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, यहां से यही जो ब्रह्मचारी गुरु योगीराज को बता रहे हैं, तो कैसे बता रहे हैं कि जो वहां का जो पूजक वर्ग था, जो महादेव के मंदिर में पुजारी वर्ग था, उनके द्वारा क्या कहा गया, तो कह रहे हैं अथ वीर। ये वीर जो संबोधन किया गया, आप सोच रहे हो शिवराज विजय में वीर किसको संबोधन किया गया, या यहाँ वीर जिसको संबोधन किया गया, इस पीपीटी की बात कर रहा हूं, ये महमूद गजनवी को किया गया है, जो गजनी देश से महामद वाला जो यवन आया था, उसको संबोधित किया जा रहा है कि हे वीर। एक बार पढ़ लेंगे गद्य को तो अच्छा रहेगा कि अथ वीर गृहीतम अखिलम वित्तम पराजिता आर्य सेना बंदी कृता वयम संचितम अमलम यशः इतोपि न साम्यति ते क्रोधश्चेद अस्मांस्ताड़े मारे छिंदी भिंदी पातय मज्जय खंडय कर्तय ज्वलय किंतु त्यज इमाम अकिंचित करी जनाम महादेव प्रतिमा मूर्तिम। क्या कह रहे हैं भैया, सब लोग हाथ जोड़ करके उसके सामने सब लोग याद कर रहे हैं, कह रहे हैं इमाम
काम प्रतिमाम, इमाम, इसको, किसको, प्रतिमा को, किस प्रतिमा को, महादेव की प्रतिमा को त्यज, छोड़ दो। त्यज मतलब छोड़ दो भैया, ठीक है। मध्यम पुरुष एक वचन है, त्यज, त्यजतु, त्यजता, त्यजताम, त्यजंतु, त्यज, छोड़ दो भैया। किसको छोड़ दो? तो महादेव की प्रतिमा को कुछ मत कहो। हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि महमूद गजनी ने क्या उठा ली थी? गदा उठा ली थी। तो कह रहे भैया इसको तो छोड़ दो। कैसे कह रहे कि अकिंचित करी जड़ा महादेव प्रतिमा, ये अकिंचित करी है, ये कुछ करने में समर्थ नहीं है, ये जड़ है, ये अचेतन है, ये प्रतिमा है, ये पत्थर है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और ये तुम्हारी क्या बिगाड़ सकती है? भैया इसको तो छोड़ दो। इस प्रकार से विनती कर रहे हैं। शुरुआत से देखेंगे हम इसको, अच्छे से देखते हैं। चलिए देखिए, अथ वीर, वीर कह के संबोधन किया, हे वीर अखिलम वित्तम गृहीतम, ठीक है। तो या अखिलम वित्तम गृहीतम, तुमने सभी, तुम्हारे द्वारा जितना तुम 12 बार आए हो, कम थोड़ी नहीं है, तुम 12 बार आकर के सोमनाथ मंदिर में जितना भी वित्त था आपने क्या कर लिया? सभी को ग्रहित कर लिया, सब कुछ लूट लिया, ठीक है। गृहीतम अखिलम सर्वम वित्तम धनम, तो गृह, गृह धातु है, गृह धातु से आप क्या कर लोगे? अक्ता प्रत्यय कर लोगे, इट का आगम कर लोगे, और अक्ता प्रत्यय जो होगा वो नपुंसके भावे अक्तः सूत्र से होगा, नपुंसके भावे अक्तः इस सूत्र से होगा। कृदंत में आप लोगों को मिल जाएगा ये सूत्र, नपुंसके भावे अक्तः, इस सूत्र के द्वारा यहाँ अक्त प्रत्यय हो जाएगा, बन जाएगा गृहीतम। तो अखिलम वित्तम धनम गृहीतम, तुम्हारे द्वारा संपूर्ण वित्त को यहाँ से पहले ही ले जाया जा चुका है। पराजिता आर्य सेना, जो आर्य सेना है, आर्याणाम सेना, आर्य सेना षष्ठी तत्पुरुष समास है, आर्याणाम सेना, आर्य सेना, जो आर्य सेना है वो पराजिता, तुम्हारे द्वारा पराजित हो चुकी है। तो परा उपसर्ग है, जिजय धातु है, और यहाँ पर क्या कर लोगे आप? अक्ता प्रत्यय कर लोगे, स्त्रीत्व विवक्षा में टाप कर लोगे, क्योंकि सेना की बात कर रहा है, सेना को आपने पराजित कर दिया गया है। वयम बंदी कृता, हमको भी क्या कर लिया है आपने? बंदी बना लिया है। फिर कह रहा है संचितम अमलम यशः न विद्यते मलम इति अमलम, मतलब जो अमल मतलब कहते हैं स्वच्छ, जहां पर मल, जहां पर कोई मल विद्यमान नहीं हो, ऐसे अमल यश को अर्थात स्वच्छ यश को संचितम तुमने ग्रहण कर लिया है। अर्थात जो भी यहाँ पर स्वच्छ मल, स्वच्छ यश था, जैसी इसकी ख्याति थी, वो जिसके कारण थी, महाघंटा के कारण थी, प्रतिमा के कारण थी, धन के कारण थी, इसकी छटा के कारण थी, सबको तुमने क्या कर लिया है? संचित कर लिया है, सब भर लिया है, अपने झोलों में लाद दिया है, ऊंटों पर, कह रहा है। फिर कह रहा है इतनी बात समझ आ गया कि भैया तुमने सब धन को ले लिया, सेना को हरा दिया, हमको भी बांध लिया, और जो स्वच्छ यश था उसको भी आपने संचित कर लिया। तो सम उपसर्ग रहेगा, ची धातु रहेगी, आपता प्रत्यय रहेगा, बन जाएगा संचित, उसको भी आपने क्या कर लिया है? अमलम यशम संचितम। इतोपि न साम्यति ते क्रोधा, ते क्रोधा इतोपि न साम्यति, तुम्हारा क्रोध अब भी शांत नहीं हो रहा है। ते मतलब तुम्हारा, क्रोध मतलब कोपः, इतोपि इतने पर भी न साम्यति, शांत नहीं हो रहा है। चेत तरहि, अगर इतने पर भी तुम्हारा क्रोध नहीं शांत हुआ है, तब भैया असमान, असमान हम सभी को, पुजारी वर्ग कह रहा है असमान अर्थात हम सभी को, असमत शब्द की द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन है, असमान ताड़य मारो, ताड़य मतलब पीटो, ये मध्यम पुरुष एक वचन है, मारे मध्यम पुरुष एक वचन है, मारे, हमको पीटो, मारो, छेदन कर दो, भेद डालो, पर्वत से गिरा दो, समुद्र में डुबा दो, या हमारे शरीर के खंड खंड कर दो, या हमारे शरीर को काट दो, या हमारे शरीर को जला दो। लेकिन किंतु, किंतु वही बात है कि अकिंचित करी जड़ाम महादेव प्रतिमाम त्यज, लेकिन इस अकिंचित करी जड़ महादेव की प्रतिमा को आप क्या कर दो? छोड़ दो, ठीक है। किंचित शब्द रहेगा, क्या शब्द है भैया यहाँ? किंचित शब्द है। किंचित शब्द से क्री धातु है, ट प्रत्यय करेंगे, गीप कर लेंगे, बन जाएगा किंचित करी। न किंचित करी इति अकिंचित करी प्रतिमा, ये प्रतिमा कुछ करने में समर्थ नहीं है। जड़ाम प्रतिमाम त्यज, इस जड़ प्रतिमा को, अचेतन प्रतिमा को क्या कर दो भैया? छोड़ दो। ऐसा विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ के बिलख रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हे महमूद गजनवी, हे वीर, आपने जो कुछ लेना था सब कुछ ले लिया, स्वच्छ यश को ले लिया, आर्य सेना को पराजित कर दिया,
और हमको भी बंदी बना लिया, इतने पर भी अगर तुम्हारा पेट नहीं भरा है तो हमको मार दो, काट दो, फेंक दो, पर्वत से फेंक दो, समुद्र में डुबो दो, चाहे हमको कर्तन कर दो, चाहे हमको आग में जला दो, लेकिन जो अकिंचित करी जड़ा प्रतिमा महादेव की प्रतिमा है, इसको क्या कर दो भैया, छोड़ दो। महाश्चासो देव महादेव महादेवस्य प्रतिमा महादेव प्रतिमा ताम महादेव प्रतिमा त्यज, उस महादेव प्रतिमा को छोड़ दो। तो पूछा जा सकता है कि ये किसके विशेषण है, अकिंचित करी जड़ाम, तो अकिंचित करी जड़ाम काम प्रतिमाम, प्रतिमाम त्यज, इस प्रतिमा को छोड़ दो। त्यज मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, छोड़ दो। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो इस प्रकार से इस पीपीटी के माध्यम से बताया कि आप महादेव की प्रतिमा को छोड़ दो। आगे भी देखो क्या कह रहे हैं, आगे चलते हैं। तो आगे कह रहे हैं यदि एवं न स्वीकरोसी, अगर तुमको ये भी स्वीकार नहीं है, यदि एवं न स्वीकरोसी तद ग्रहण अस्मत्तो अन्यदपि सुवर्ण कोटि द्वयम त्रायस्वमैनां भगवन मूर्तिं स्प्राक्षि इति साम्रेणं कथयत्सु रुदत्सु पतत्सु विलुण्ठत्सु प्रणमत्सु पूजक वर्गेषु नाहं मूर्ति विक्रामि किंतु भिनद्मि। ठीक है, भिनद्मि। ठीक है, इति संगर्ज्य, ये थोड़ा देख लेना टेक्स्ट गलत है, यहाँ पर भिनद्मि है। ठीक है, संगर्ज्य जनताया हाहाकार कलकलम आकर्णयन घोर गदया मूर्तिम अतु त्रुटत। समझ में आया? देखो क्या कह रहा है कि इतना उन्होंने कहा कि भैया मार दो, खाड़ दो, फेंक दो, चीड़ दो, जला दो, फेंक दो, कुछ भी कर दो, लेकिन मूर्ति को छोड़ दो। यदि एवं न स्वीकरोसी, ये अगर तुम ये भी नहीं चाहते हो, तुमको अगर धन ही चाहिए, तो तद गृहाण असमत, ग्रहण मतलब ग्रहण करो, असमत मतलब हमसे, असमत हम सभी से, युष्मत असमत बनाए, पंचम्या अत, युष्मत असमत बनते हैं युष्मत शब्द के पंचमी के बहुवचन में। ठीक है, तो ये बहुवचन का रूप है। ग्रहण असमत अर्थात हम लोगों से, ग्रहण मतलब ग्रहण करो, अन्यदपि और भी क्या, सुवर्ण कोटि द्वयम, सुवर्णस्य कोटि द्वयम अर्थात 2 कोटि द्वयम मतलब 2 करोड़ सुवर्ण, 2 करोड़ सुवर्ण की जो गिन्नी होती है, 2 करोड़ सोने की जो असरफी होती हैं, उनको तुम हमसे गृहाण ले लो। समझ आया? लेकिन त्रायस्व, रक्षा करो, इस मूर्ति की रक्षा करो, इस मूर्ति को कुछ मत करो। ठीक है, महीनाम भगवान मूर्तिम माँ एनाम भगवान मूर्तिम स्प्राक्षी, यहाँ अटके आगम का निषेध हो गया है माँ के योग में, तो माँ मत स्प्राक्षी, माँ स्प्राक्षी। स्पृश धातु है, स्पृश धातु लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बना है, स्प्राक्षी। ठीक है, ऐनाम भगवान मूर्ति माँ स्प्राक्षी, इस भगवान की मूर्ति को, भगवतः मूर्ति भगवान मूर्ति, इस भगवान की मूर्ति को स्पर्श मत करो। इति साम्रेडम, साम्रेडम का अर्थ क्या है, पुनः पुनः, साम्रेडम का अर्थ क्या है, पुनः पुनः। कौन कर रहा है ये, पूजक वर्ग। ठीक है, पूजक का नाम वर्ग, पूजक वर्ग, पूजकस्य वर्ग, पूजक वर्ग, तेसु पूजक वर्गेषु, जो पूजक वर्ग था उनके द्वारा क्या किया गया है कि भैया कहा जा रहा है कि आप जो कुछ करना है कर लो, आपने सब कुछ ले लिया है, लेकिन ऐनाम भगवान मूर्तिम स्प्राक्षि, इस भगवान की मूर्ति का स्पर्श मत करो। साम्रिडम पुनः पुनः कथयत्सु कहने पर कथ धातु है, ऋच कर लेंगे, सत्ती प्रत्यय कर लेंगे और सप्तमी के बहुवचन बना लेंगे कथयत्सु। कह रहे हैं यहाँ पर भी सत्री है, रुदत्सु रोने पर, पतत्सु गिर गए, पैरों में गिर गए, बिलुंठत्सु पृथ्वी पर लौट गए, प्रणमत्सु प्रणाम कर रहे हैं। कौन, पूजक वर्ग। जैसे भी मान जाए वीरवहर, वो प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से ये मूर्ति को छोड़ दे। तब देखो ये बात कह रहा है आगे, क्या कह रहा है, जैसे ही उसने देखा कि सभी लोग मेरे पीछे पड़ रहे हैं कि इस मूर्ति को छोड़ दो, तो कह रहा है ना हम मूर्ति विक्रीणा में किंतु भिनद्मि, कह रहा है मैं मूर्ति का विक्रय नहीं करता हूँ, मैं मूर्ति को यहाँ से ले जाऊं और कहीं बेच दूं, ये मेरा कार्य नहीं है। किंतु भिनद्मि, मैं क्या करता हूँ, उस मूर्ति का खंडन करता हूँ, मूर्तियों को तोड़ता हूँ। पूछा जा सकता है ना हम मूर्ति विक्रणामि किंतु भिनद्मि, ये किसका वाक्य है, किसने बोला है? तो गजनी देश का जो नायक था, जो राजा था, वो बात कर रहा है। महमूद गजनवी कह रहा है कि मैं मूर्तियों को बेचता नहीं हूं, मैं मूर्तियों का व्यापार नहीं करता हूं, मैं मूर्तियों को तोड़ता हूं। इति संगर्ज्य, इतनी गर्जना उसने की कि जनताया, जनता के द्वारा हाहाकारम कलकलम, हाहाकार कलकलम, हाहाकार की जो कलकल मतलब ध्वनि, कलकल मतलब क्या हो जाएगा, ध्वनि, हाहाकार की कलकल। उसने क्या किया कि ये कहा कि ना हम मूर्तिम विक्रीणा में, मैं मूर्ति का व्यापार नहीं करता हूं, मूर्तियों को तोड़ता हूं,
इतनी प्रकार से इस जय गर्जा और हाहाकार ध्वनि अकर्णयन जनता के द्वारा उस सुनते हुए घोर गदया घोरया गदया घोर गदया तृतीया तत्पुरुष समास है, घोर गदा के द्वारा मूर्तिम अतु त्रुटत, मूर्ति को तोड़ दिया। ठीक है, तो कितनी बड़ी उसने भयंकर बात थी कि वो जो हम लोगों की भावनाओं का जो केंद्र था वहां पर मुगलों ने क्या किया है कि हमारी भावनाओं के जो केंद्र रहे वहां पर कष्ट दिया है, वहां पर उन्होंने नष्ट किया है। ठीक है, उन्होंने जनसंहार तो किया ही किया, लेकिन हमारी जो विरासत थी, हमारी जो भावनाओं के केंद्र थे, वहां पर भी संस्कृति को भी उसने क्या किया है, आतंक मचाया, वहां पर भी उसने आतंक मचाया। समझ में आ गया? तो हाहाकार करते हुए उसने पूरी गर्जना के साथ कहा, और वह जनता के सामने ही जनता सुन रही थी, मूर्ति मतु त्रुटत, मूर्ति को उसने क्या कर दिया, तोड़ दिया, ध्यान रखना, इत्यादि प्रकार से ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर पूछने वाली वैसे कोई बात नहीं है, ये पूछा जा सकता है कि ये सब कौन कह रहा है, तो पूजक वर्ग कह रहा है। ये कौन कर रहा है, कहते हैं सूर्य सुपद सुविरण सुप्रमण सुकह पूजक वर्गेषु। ठीक है, ये किसने कही है, ना हम मूर्ति विक्रम कि तुम्हें, तो ये कौन कही है, गजनी देश का जो राजा था। अब क्या कह रहा है, कह रहा है गदापात समकालम एवं गदापातस्य समकालम एवं, तो गदापात समकालम एवं, जैसे ही उसने गदा का पात किया, गदा का प्रहार किया, तस्मिन समय एवं, उस काल में ही गदापातस्य समकालम, गदापातस्य समकालः गदापात समकालः तम गदापाद समकालम एवं, उस समय ही चानेक, ये मिला देना, ये समस्त पद है, चानेकार्बुद पद्म मुद्रा मूल्यानि रत्नानि च अनेक, यहाँ क्या अनेक, ठीक है, अनेकानि अर्बुद पद्मानि मुद्रा मूल्यानि, ठीक है, अनेकार्बुद पद्म मुद्रा मूल्यानि। तो क्या कहा, अर्बुद मतलब होता है अरबों। जैसे ही उसने गदापात किया, गदा का प्रहार किया शंकर जी की मूर्ति पर, तब अनेक अर्बुद, अनेक अरब पद्म मुद्राएं, मूल्यानि रत्नानि, बहुमूल्य जो रत्न थे वो मूर्ति मध्यात, मूर्ते है मध्यात, मूर्ते है मध्यात, ध्यान रखना, मूर्ते है मध्यात, मूर्ति के मध्य से उच्छलितानी, उछलने लगे, बिखर गए। जैसे ही उसने शंकर जी की मूर्ति पर प्रहार किया गदा से, तस्मिन समय एव अनेक अर्बुद पद्म मुद्रा मूल्यानि रत्नानि, मूर्ति मध्यात, मूर्ति के मध्य से उच्छलितानि, उच्छलित हो गए, और परितः अवकीर्यन्ते, परितः अवकीर्यन्त, चारों ओर बिखर गए। अब है क्री धातु है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गए, वो चारों ओर बिखर गए, ये ध्यान रखना। ठीक है, चानेक, चानेक यहाँ पर क्या है, आपका सवर्ण दीर्घ हुआ है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं सच दग्ध मुख, ये शब्द ध्यान देना कि दग्ध मुख किसके लिए कहा गया है, तो दग्ध मुख उसी महमूद गजनवी के लिए कह रहे हैं, जो 1025 में आया था, महमूद गजनवी, जो गजनवी देश का था। ठीक है, कह रहे हैं सच दग्ध मुख, दग्ध मुख यस्य स, दग्ध मुख मुंह जला, कहते हैं ना मुंह जला, करम जला, ये मुंह जला शब्द है, इसका अर्थ क्या है, मुंह जला, दग्ध मतलब मुख यस्य, जिसका मुंह जल चुका है, ऐसा मुंह जला वह, सह महमूद गजनवी दग्ध मुखः तानि रत्नानि, उन सभी रत्नों को जो मूर्ति से गिरे थे, उन सभी मूर्ति के अंदर से जो निकले थे, मूर्ति खंडानि, मूर्तिर्खंडः मूर्तिखंडः तानि मूर्ति खंडानि, मूर्ति खंडों को लेके क्रमेलक पृष्ठेषु, क्रमेलकानाम पृष्ठः, क्रमेलक पृष्ठः तेषु क्रमेलक पृष्ठेषु, यण संधि है यहाँ, कौन सी संधि है यहाँ, यहाँ यण संधि है। क्रमेलक किसको कहते हैं, तो ऊष्ट को कहते हैं, मतलब ऊंट को कहते हैं, किसको कहते हैं, ऊंट को कहते हैं। ठीक है, तो क्रमेलक शब्द पूछा जा सकता है, इस क्रमेलक शब्द का अर्थ क्या है, तो आप क्या कहोगे, इस क्रमेलक शब्द का भैया अर्थ ऊंट है। क्रमेलका नाम पृष्ठः, क्रमेलक पृष्ठः अर्थात ऊंट की जो पीठ, तेसु उन पीठों पर, आरोप्य मतलब रख करके, सिंधु नदी उत्तीर्य, ये ल्यप है यहाँ पर त्रिधातु से, सिंधु नदी त्रिप्लवन तरणयोः से यहाँ पर ल्यप है, तो सिंधु नदी को पार करके, स्वकीया मतलब अपनी, विजय ध्वजिनी, विजय ध्वजिनी मतलब होता है विजयस्य ध्वजा, विजय ध्वज, विजय ध्वज यस्याम सा ताम विजय ध्वजनी, तो विजय ध्वजनी गजनी नाम राजधानी प्राविशत, प्राविशत प्रउपसर्ग आविशत, प्राविशत बन जाएगा, ये लंग लकार का रूप है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, उसने गजनी नाम की जो राजधानी थी
धार्यते धीयते अस्याम इति धानी राज्यो धानी इति राजधानी। ठीक है, तो उस राजधानी जो गजनी नाम की राजधानी थी वहां पर प्रवेश किया। तो पूछा जा सकता है कि जो दग्धमुख था, जो महमूद गजनवी था, उसने किस नदी को पार करके अपनी राजधानी में प्रवेश किया था? तो सिंधु नदम अवतीर्य, सिंधु नदी को पार करके अपनी विजय ध्वजनी के साथ, अपनी सेना के साथ गजनी नाम की राजधानी में प्रवेश किया था। विजय ध्वजनी अर्थात अपनी सेना के साथ अपनी राजधानी में प्रवेश किया। समझ में आ गया? आगे क्या है? तो आगे देख लेते हैं, आगे क्या है देखिए। अथ काल क्रमेण 87 उत्तर सहस्रतमे वैक्रमाब्दे सशोकम सकष्टम च प्राणास्त्यक्तवती महामदे गौरदेशवासी कश्चित् शहाबुद्दीन नामा प्रथमम गजनी देशम आक्रम्य महामद कुलम धर्मराज लोका ध्वनिनम विधाय सर्वाः प्रजाश्च पशुमारं मारयित्वा तद रुधिराद्र मृदा गौरदेशे बहून् ग्रहान् निर्माय चतुरंगिन्या अनीकिन्या भारतवर्ष प्रविश्य शीतलसोड़तानप्य असयन 50 उत्तर 12 शतमितेब्दे दिल्लीम अस्वयाम बभूव। ठीक है, अब यहाँ से बता रहे हैं कि महमूद गजनवी के मरने के बाद कौन था और जो फिर से दिल्ली में आता है और वहां पर आकर के अपने गुलाम को राजा बना करके चला जाता है, जहां से गुलाम वंश प्रारंभ होता है। तो वो बात कर रहे हैं। अथ कालक्रमेण, कालस्य क्रमः कालक्रमः तेन कालक्रमेण, काल बीतता गया और कालक्रम के द्वारा 87 मतलब होता है 87 उत्तर सहस्रतमे। ठीक है, 1000 के बाद 87 साल मतलब 1087 साल। वैक्रमस्य अयम इति वैक्रमश्चासौ अब्दः वैक्रमाब्दः तस्मिन् वैक्रमाब्धे। ठीक है, तस्मिन् वैक्रमाब्धे अर्थात 1087 वैक्रम संवत में सशोकम सकष्टम, शोक के साथ और कष्ट के साथ प्राणास्त्यक्तवती महामदे, जो महमूद गजनवी था उसने अपने प्राणों को शोक के साथ और कष्ट के साथ, बड़ी ही बीमारी के साथ त्याग दिया। कब त्याग दिया ये पूछा जा सकता है कि महामदे मतलब महमूद गजनी ने कब अपने प्राणों को त्यागा था? तो 1087 उत्तर सहस्रतमे। ये भी पूछा जा सकता है कि 87 उत्तर सहस्रतमे इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है 87 होता है 87 और वह सहस्रतमे उत्तर, 1000 के बाद लगाना है तो 1087। ठीक है, शोक और कष्ट के साथ उसने प्राणों को त्याग दिया। फिर कह रहे हैं गौर देशवासी वो था गजनी देश का। ये कहां का है? गौर देशवासी। कश्चित मतलब कोई, शहाबुद्दीन नामा, उसका क्या नाम है? ये नाम ध्यान रखना, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। शहाबुद्दीन नामा यही यहाँ पर यवन वंश का, मुगल वंश का बीजारोप करता है भारत में आकर के। ठीक है, शहाबुद्दीन नामा प्रथमम गजनी देशम आक्रम्य, सबसे पहले इसने क्या किया कि जैसे ही उसने अपना मर गया शोक के साथ कष्ट के साथ, कौन? महमूद गजनवी, तो इस गौर देश के वासी शहाबुद्दीन ने पहले गजनी देश पे क्या किया? आक्रमण किया। क्रम धातु है, क्रम धातु से ल्यप किया है कि आक्रमण करके महामद कुलम अर्थात महमूद गजनी कुलम, महामद का जो कुल था, महमूद गजनवी का जो कुल था, धर्मराज लोका ध्वनिनीनम, धर्मक्षराज धर्मराज तस्य लोकः धर्मराज लोकः धर्मराज लोकस्य अध्विनीनम विधाय, अर्थात धर्म किसको कहते हैं? यमराज को। तो यमराज के लोक का जो अध्वनि थी, क्या थी? अध्वनि मतलब मार्ग, अध्वन मतलब मार्ग में। ठीक है, धर्मराज के मार्ग में अध्वनीनम क्या बन जाएगा? अध्वनीनम। ठीक है, अध्वनीनम। यहां पर एक सूत्र है आपका, अध्वनौ यत् खौ, इस सूत्र से ख प्रत्यय हो जाएगा और इन आदेश होकर के बन जाएगा अध्वनि और द्वितीयांग बन जाएगा अध्वनीनम। ठीक है, तो अध्वन मतलब क्या हो जाएगा? मार्ग में। अध्वनीनम मतलब उस मार्ग में लगा करके, किसको? महामद कुल को। महमूद गजनवी के कुल में जो कुछ लोग बचे थे उसको धर्मराज के लोक का, यमराज के लोक का जो मार्ग था उस मार्ग में लगाए, विधाय मतलब लगा करके, उसके मार्ग में लगा करके सर्वाह प्रजाश्च, और जो गजनी देश की प्रजा थी, पशुमारम पशुवत
पशुवत उसमें क्या किया, पशु के समान मारा। उन गजनी देश की प्रजा को शहाबुद्दीन ने पशु मारम, पशु शब्द है, पशु शब्द से मृ धातु आएगी और डमुल प्रत्यय है, पशु के समान उनको बार बार माला, आविच्छन्य अर्थ में डमुल प्रत्यय हो जाएगा, बार बार मारयित्वा मार करके, तद रुधिराद्र मृदा तेसाम रुधिरा आद्र मृत यया तद रुधिराद्र मृदा, अर्थात उनके जो महामद कुल के जो कुछ लोग थे उन सभी प्रजाजनों के रुधिर के द्वारा जो आद्र मृदा, अर्थात उनने मिट्टी को क्या कर लिया, अर्थात लेप बना लिया। कहने का मतलब यह है कि उन्हीं के रुधिर से, उन्हीं के खून से मृदा को आद्र कर लिया और उस गौर देश में बहून ग्रहान निर्माय, समय सीमेंट की तरह प्रयोग किया। गौर देश में, उस गौर नामक देश में बहून ग्रहान निर्माय, गौर देश में उसने बहुत घरों का निर्माण करके, किससे, तो उसी कुल के जो लोग बचे थे, जो प्रजा थी गजनी देश की, उनके खून से मिट्टी को सान करके गौर देश में बहुत घरों का निर्माण करके, चतुरंगिन्या चत्वारः अंगिनी चतुरंगिनी तया चतुरंगिन्या, अनीकया मतलब सेना, अनीकिन्या अनीकिनी मतलब यहाँ पर क्या दिया है, सेना, ठीक है। अनीकिनी क्या है, मतलब सेना, चतुरंगिणी सेना। पूछ लिया जाएगा कि जो शहाबुद्दीन था उसने दिल्ली में कितनी सेना के साथ प्रवेश किया था, तो चत्वारः अंगः यस्याः, सा चतुरंगिणी, चत्वारः अंगः चत्वारि अंगानि यस्या सा, ठीक है ना, चतुरंगिणी तया चतुरंगिन्या, चतुरंगिनी सेना के द्वारा भारतवर्ष प्रवेश्य, भारतवर्ष में प्रवेश करके, शीतल शोणितान अपि, शीतल शोणितान मतलब शीतल शोणितम ये शाम, तान शीतल शोणितान, ठंडा, शोणित मतलब खून, शीतल खून जिनका था उनको भी असयन, उनको भी मारकर, मतलब जो लोग युद्ध के प्रेमी नहीं थे उनको भी मार रहा था। उसके लिए ये नहीं है कि ये योद्धा इसी से लड़ूंगा, वो जो निहत्थे लोग थे, शीतल शोणित थे, जिनका खून ठंडा था, जो लड़ना नहीं चाहते थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे, उनको भी असयन मार करके 50 उत्तर 12 शतमिते अब्दे, अब्दे मतलब वर्षे, कब, तो 12 हो गया 1200 और उसके उत्तर में कितना है 50 मतलब 50, तो हो जाएगा 1250। 1250 में दिल्ली अश्वायम बभूव, घुड़सवारों को लेकर के दिल्ली में प्रवेश किया। तो अश्व रहेगा, ऋच रहेगा, अश्वाय बन जाएगा, और यहाँ पर आपकी भू धातु रहेगी, लिट लकार है, और डल रहेगा तो बन जाएगा अश्वायाम भहुव, आम रहेगा, अश्व ऋच आम हो जाएगा, यहाँ पर भू लिट डल हो जाएगा, तो अश्वायाम भहुव घुड़सवारों के साथ प्रवेश किया। तो यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, प्रश्न बन सकते हैं, पहली बात तो यहीं पर बन सकता है कि वो कब खत्म हुआ है, महमूद गजनवी तो 1087 में खत्म हुआ है। फिर पूछा जा सकता है कि शहाबुद्दीन ने भारत में कब प्रवेश किया है, 1250 में प्रवेश किया है। फिर पूछा जा सकता है कि गजनी देश पे आक्रमण करने वाला कौन था, तो शहाबुद्दीन नाम का एक यवन था, उसने किया है। और ये प्रकार के यहाँ से जो प्रश्न बन जाए आप लोग समझ सकते हैं। तो कितना क्रूर था ये शहाबुद्दीन कि जिसने उन्हीं के खून से मिट्टी को सान करके बहुत घरों का निर्माण कर दिया, ठीक है, सीमेंट की तरह प्रयोग किया। तो इस प्रकार से वो दिल्ली में प्रवेश करता है। अब दिल्ली में प्रवेश करने के बाद क्या कर रहा है, ततः अर्थात दिल्ली में प्रवेश करके दिल्ली स्वरम, दिल्ल्याह ईश्वरम, दिल्ल्याह ईश्वरम, दिल्ली स्वरम, दिल्ली के ईश्वर कौन थे, पृथ्वीराज। पूछा जा सकता है शिवराज विजय के प्रथम निश्वास के अनुसार दिल्ली का ईश्वर कौन था, पृथ्वीराज। ततो दिल्लीश्वरम पृथ्वीराजम कान्यकुब्जेश्वरम जयचंद्रम च पारस्परिक विरोध ज्वरग्रस्तम विस्मृत राजनीतम, मिला देना, विस्मृत राजनीतम भारत वर्ष दुर्भाग्यमाणम आकलय्य अनायासेन उभौ अपि विशस्य वाराणसी पर्यंतम अखंडमंडलम अकंटकम अकीटकिट्टम महारत्नमिव महाराज्यम अंगीचकार। ये ध्यान रखना। तो कह रहे हैं कि दिल्लीश्वरम पृथ्वीराजम, जो दिल्ली का, दिल्ल्या ईश्वर है, दिल्लीश्वर, जो दिल्लीश्वर मतलब शहाबुद्दीन। पूछा जा सकता है कि शहाबुद्दीन जब भारत में प्रवेश किया तब दिल्ली पे शासन किसका था, तो दिल्ली पे शासन था पृथ्वीराज का, और कान्यकुब्ज जो था वो
जयचंद्र के शासन में आता था। को कान्यकुब्जस्य ईश्वरम कान्यकुब्जेश्वरम कौन था? जयचंद्र। अब यहाँ दो ही व्यक्ति हैं, पृथ्वीराज और जयचंद्र। आप लोग जानते हो, लोग कह देते हैं कि तुम बड़े जयचंद्र हो। जयचंद्र मतलब क्या होता है कि दुश्मन के साथ मिल जा करके अपने को ही मरवा देता है। ये पर्याय हो गया है उसका, धोखेबाज का। ठीक है, तो पृथ्वीराज थे दिल्ली के और जयचंद्र था कान्यकुब्ज का। इनमें क्या था? तो पारस्परिक विरोध ज्वर स्तंभ, परस्पर भाव पारस्परिक तथा भूत विरोध पारस्परिक विरोध। ठीक है, तस्य स एव ज्वरः पारस्परिक एव ज्वरः, पारस्परिक विरोध एव ज्वरः, पारस्परिक विरोध ही क्या है? उनका बुखार है। तेन ग्रस्तः पारस्परिक विरोध ज्वर ग्रस्तः तम पारस्परिक विरोध ज्वरग्रस्तम। जयचंद और पृथ्वीराज जो थे ये आपस में पारस्परिक विरोध के वैर भाव के ज्वर से ही ग्रस्त थे। दोनों की आपस में ही नहीं बनती थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। और कह रहा है विस्मृता राजनीति, राज्यो नीति राजनीति, विस्मृता राजनीति। अब इसी में वो राजनीति भुला दिया। पृथ्वीराज इस चीज का फायदा उठाया, पृथ्वीराज नहीं, वो शहाबुद्दीन इसी चीज का फायदा उठाया कि ये तो पारस्परिक विरोध में मर रहे हैं। उसने भी राजनीति भुला दी और भारतवर्ष से दुर्भाग्यम, भारतवर्ष दुर्भाग्यम, भारतवर्ष दुर्भाग्यम तद इव आचरती थे, भारतवर्ष दुर्भाग्यमाणम। ठीक है, भारतवर्ष के दुर्भाग्य को समझ करके उसने क्या समझा है कि भारतवर्ष का यही दुर्भाग्य है कि इन दोनों राजाओं में बन नहीं रही है। आकलय्य मतलब समझ करके, अनायासेन मतलब अचानक ही, उभौ अपि विशस्य दोनों को मार करके। विउपसर्ग पूर्वक सस धातु है, सस हिंसायाम, सस हिंसायाम धातु है। इससे क्या हो जाएगा? लेप कर लेंगे तो बन जाएगा विशंस्य, विशंस्य मतलब हत्वा। ठीक है, इनको अनायासेन उभौ अपि, उभौ मतलब पृथ्वीराज को भी और जयचंद्र को भी, दोनों को मार दिया। जयचंद्र ने उनके साथ धोखा किया था पृथ्वीराज के साथ, लेकर के पृथ्वीराज को षड्यंत्र के तहत मरवा दिया, लेकिन ये भी नहीं बचा, इसको भी उभौ अपि विशस्य दोनों को ही मार दिया, क्योंकि दोनों पारस्परिक विरोध के ज्वर से ग्रस्त थे। उसने भी, शहाबुद्दीन ने क्या क्या राजनीति को भुलाया और भारतवर्ष दुर्भाग्यमाणम, भारतवर्ष के उसी समय को दुर्भाग्य मान करके, आकलय मतलब समझ करके, अनायासेन मतलब अकस्मात, उभौ अपि विशस्य दोनों को मार दिया। फिर क्या किया? मार करके वाराणसी पर्यंतम, वाराणसी तक, काशी तक, अखंड मंडलम, अखंड मंडलम मतलब पूरे तक, कहीं किसी का नहीं था। अखंड मंडलम मतलब कोई घातक नहीं है, कोई बीच में नहीं है। अकंटकम, अकंटकम मतलब निष्कंटक, पूरा जो निष्कंटक जो था। अकीट किट्टम महारत्नमिव, 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 महत रत्नम इति महारत्नम। यहाँ कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है तो कौन अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, महत रत्नम इति महारत्नम। ठीक है, तो वाराणसी पर्यंत अखंड मंडलम, पूरे अखंड मंडल को अर्थात पूरे वाराणसी जनपद को, अकंटकम निष्कंटकम कीटकिट्टम, जिस प्रकार से जो महारत्न होता है जिसमें किसी भी प्रकार का कीड़ा नहीं होता है, उसी प्रकार वाराणसी तक कोई दूसरा उनका विरोधी नहीं था। पूरे पे शहाबुद्दीन ने क्या कर लिया था? महाराज्य मंगी चकारा, पूरे राज्य पर उसने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। समझ में आया कि नहीं? सभी राज्य पे उसने अपना अधिकार कर लिया। तो ये बता रहे हैं कि वाराणसी पर्यंत आकर के उसने अधिकार कर लिया। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? तेन वाराणस्यामपि बहवः स्थिगृह प्रचिताः रिंगत तरंग भंगाः गंगापि शोणित शोणा शोणीकृता परसहस्राणि च देव मंदिराणि भूमिसात् कृतानि स एव प्राधान्येन भारते यवन राज्यांकुर आरोपको भूत तस्यैव च कश्चित् कृतदासः कुतुबुद्दीन नामा प्रथम भारत सम्राट संजाता। पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम सम्राट कौन था? ठीक है, भारत में जो मुगलों का, यवनों का प्रथम सम्राट कौन था? तो शिवराज विजय के अनुसार क्या कह रहे हैं कि कुतुबुद्दीन नामा प्रथम भारत सम्राट संजाता मतलब हुआ। ये ध्यान रखना। अब समझ लेते हैं। तो कह रहे जब वाराणसी तक उसने अपना राज्य को प्राप्त कर लिया, तेना मतलब शहाबुद्दीन के द्वारा, वाराणस्यामपि वाराणसी में भी, बहवः अस्थिगृह, अस्थनाम गृह स्थिगृहि ते अस्थिगृह, अस्थि मतलब हड्डी, हड्डियों के गिरि को प्रचिता मतलब पहाड़ बना दिया। अच्छी धातु अक्ता प्रत्यय प्रचिता बना दिया है कि हड्डियों के जो पहाड़ बना दिए। वाराणसी में उसने क्या कर दिया? हड्डियों के पहाड़ लगा दिए।
रिंगत तरंग भंगा, रिंगत तरंग भंगा, रिंगत तरंग भंगा, रिंगंतम तरंगा, रिंगत तरंग भंगा। रिंगत मतलब होता है चंचल, रिंगत मतलब क्या होता है? चंचल। तरंग मतलब क्या होता? अनुप्रास अलंकार है। कौन अलंकार हो रहा है? ये अनुप्रास अलंकार हो रहा है, ठीक है। रिंगत तरंग भंगा, यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। रिंगत तरंग भंगा, रिंगत मतलब चंचल तरंगों के समूह को, गंगापी अर्थात चंचल तरंगों के समूह वाली जो गंगा थी उसको भी सोड़ित सोड़ा। सोड़ित मतलब सोड़िते न सोड़ा, मतलब लाल रक्त से लाल सोड़ी कृता, सोन बना दिया, अर्थात उसको भी लाल कर दिया। इतना खून बहा कि जो चंचल तरंगों के समूह से जो शोभायमान जो गंगा थी उसको भी उसने खून से क्या कर दिया? लाल कर दिया। परसहस्राणि च देव मंदिराणि, देवानां मंदिराणि देव मंदिराणि, देवताओं के मंदिर को, कितने देवताओं के मंदिर को? तो हजारों से, सहस्राधिक ही, हजारों से भी अधिक देव मंदिरों को भूमि सात कृतानि, उसने मिट्टी में मिला दिया। तो इतना आतंक मचाया उस शहाबुद्दीन ने आकर के, तो पूछो मत के बहुत ज्यादा, ठीक है ना। ये समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं स एव प्राधान्येन भारते। अब ये प्रश्न यहां से बनता है आपका कि स एव मतलब शहाबुद्दीन के द्वारा ही, प्राधान्येन मतलब प्रधान रूप से, भारते मतलब भारत में, यावनानाम इदम यावनम, यावन राज्यम, यावन राज्यम, यावन राज्यस्य अंकुरः, यावन राज्य अंकुरः, यावन राज्य अंकुरस्य आरोपकः, यावन राज्य अंकुरारोपकः। अभूत मतलब हुआ, यावन राज्य मतलब यवनों का राज्य, मुगलों का राज्य, उसके अंकुर मतलब बीज, और आरोपक मतलब संस्थापक। तो पूछा जाएगा कि यवन राज्य का जो संस्थापक था, जो अंकुर संस्थापक था, जो पहला बीज जिसने बोआ वो कौन था? तो वो था शहाबुद्दीन। ये ध्यान रखना, न महमूद गजनवी था न कुतुबुद्दीन था, क्योंकि महमूद गजनवी जो आया था, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि महमूद गजनवी भारत क्यों आया था, गजनी देश का वासी जो महामत था वो क्यों आया था। तो क्यों आया था? वो लूटने के लिए आया था। किसका क्या करने के लिए आया था? वो सिर्फ लूटपाट करने के लिए आया था। लेकिन शहाबुद्दीन ने यहाँ पर विजय प्राप्त की, वाराणसी तक पूरा जीत लिया, और वो क्या कर गया? यहाँ का आरोपक संस्थापक बन गया यावन राज्य का। और जब वो गया तस्सैव मतलब शहाबुद्दीन के द्वारा ही, कश्चित कृतदास मतलब गुलाम है, जिसको खरीद करके गुलाम, कृतदास मतलब कहते हैं कृतेन दास, अर्थात जिसको खरीद करके गुलाम बनाया गया है, उसका नाम था कुतुबुद्दीन नामा। प्रथम भारत सम्राट, भारतस्य सम्राट, भारत सम्राट, प्रथमश्चासौ भारत सम्राट, प्रथम भारत सम्राट संजातः मतलब हुआ। तो यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि कुतुबुद्दीन नाम का जो एक गुलाम था वो किसका गुलाम था? तो शहाबुद्दीन का था। प्रथम भारत का सम्राट कौन हुआ? तो कुतुबुद्दीन हुआ। और यवन राज्य का बीज भारत में किसने डाला? तो शहाबुद्दीन ने डाला। ये पूछा जा सकता है कि गजनी देश पर आक्रमण किसने किया था? तो शहाबुद्दीन ने किया था। उसके बाद उन्हीं के खून से वहीं पर घर बना करके वो भारत चला आया, और भारत 1250 में आ गया, प्रवेश कर गया था। उस समय दिल्ली पर जो राज्य था वो पृथ्वीराज था, और कान्यकुब्ज का जो राजा थे, कन्नौज के जो राजा थे वो जयचंद थे, ठीक है। उन्हीं की पुत्री संयोगिता से विवाह होता है। ये सब आप लोग देखें, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे। और रिंगत तरंग भंगा, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया। आगे चलते हैं, ठीक है। तो यही क्लास खत्म हो गई है, अच्छी बात है, छोटी क्लास है, बढ़िया है। तो ये समझ लेना कि यहाँ से प्रश्न कई बार पिछली बार परीक्षा में कई प्रश्न देखे गए हैं। जैसे प्रश्न आ गया था महमूद गजनवी क्यों भारत आया था, ये गजनी देश का निवासी जो महामत था वो क्यों भारत आया था। तो भारत भैया वो क्यों आया था, देखो संधियां आप लोग खुद देख लेना, संधियां कोई बड़ी बात नहीं है, संधियां आप लोग कर लेते हैं, वही यण दीर्घ वृद्धि पूर्व रूप पर रूप, यही संधि है ज्यादातर, ठीक है। तो महमूद गजनवी भारत क्यों आया था? तो लूटने के उद्देश्य से आया था, लूट करने के उद्देश्य से आया था। लेकिन जो शहाबुद्दीन था उसने वाराणसी का पूरा वाराणसी तक, पूरा वाराणसी पर्यंत कहा है, वाराणसी पर्यंत, वाराणसी में जाकर के हड्डियों का ढेर लगा दिया,
और उसने अपना शासन स्थापित किया। और बीज बोने वाला, मुगल यवन राज्य का बीज बोने वाला कौन था? तो शहाबुद्दीन था। और जब वो गया तो यहाँ पर अपने जो कृतदास था, कृतदास मतलब जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का, उसको यहाँ का क्या बना गया? सम्राट बना गया और वो चला गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पर हमारी क्लास समाप्त होती है। कुतुबुद्दीन नामा प्रथम भारतस्य सम्राट, भारत सम्राट संजाता मतलब हुआ। ठीक है, कुतुबुद्दीन नाम का सम्राट हुआ। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग क्लास समाप्त करते हैं। और जो भी सुधार अपेक्षित हो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आराम से पढ़ाइए, ऐसे लिख के पढ़ाइए, ये कर दीजिए, संधि भी बता दीजिए, तो मैं प्रयास करूंगा कि और बेहतर ढंग से आपके सामने मैं लेकर के आऊं। ठीक है, तो आज की क्लास, और इसको शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। हम लोग पूरा निःशुल्क मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप भी हमारे साथ परिश्रम करिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि संस्कृत स्पेस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए जिनको संस्कृत के क्षेत्र में लाभ हो सके। ठीक है, यही हमारी आशा है। धन्यवाद। युवा स्यात् साधु युवा।